बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है, इसमें सब बातें तो ये कर रहे हैं कि सबको मिलकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना है और तमाम ममालिक को मिलकर ही काम करना होगा, तो ही इस वबा से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ बातों की हद तक हमें नज़र आती है, जबकि दो बड़ी जो ताकतें हैं इस वक्त दुनिया में, अमेरिका और चीन, वो मुसलसल एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई बयान ऐसा आ जाता है और अब तो हद हो गई। यानी अमेरिका की तरफ से एक मुकदमा कर दिया गया है चीन पर। अमेरिका की बहुत मशहूर रियासत है मिज़री, वहाँ पर मिज़री रियासत ने वफाकी अदालत, अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। रियासत ने मुकदमा दायर कर दिया है चीन के ख़िलाफ़, और उसमें कहा जा रहा है कि ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, ख़ास तौर पर में अमेरिका में जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसकी ज़िम्मेदारी सारी चीन पर जाती है और चीन इसका ज़िम्मेदार है। और इस तरह से उसमें बताया गया है कि जैसे जानबूझकर चीन ने ये सारी सूरत हाल पैदा की है। अब जो उसमें उसके अटर्नी है रियासत के, उसने जो कुछ अपनी दरख्वास्त में कहा है, उसमें जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि जनाब चीन ने ये सब कुछ छुपाया, शुरू में बताया नहीं, डाटा सही नहीं दिया कि कब ये शुरू हुई बीमारी, कितने लोग इससे बीमार हुए, कितने लोग मुतासिर हुए, क्या क्या होता रहा, वो सही तरह से नहीं बताया। बीमारी का शुरू होने में, तादाद में, सब चीज़ें छुपाई गई, ये इल्ज़ाम लगाया गया है दरख्वास्त में। इसके साथ साथ उस मुकदमे में ये कहा जा रहा है कि जहाँ से शुरू हुआ सारा फैलना, वहाँ पर उस शहर में 4000 लोगों का एक इज्तिमा करवाया गया, पूरा एक फंक्शन अरेंज किया गया। 4000 लोगों का तादाद भी बताई जा रही है इस मुकदमे में। 4000 लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर पूरा एक फंक्शन रखा गया और उसके बाद इन लोगों को पूरी दुनिया में भेज दिया गया बाकायदा, यानी अमेरिका में ख़ास तौर पर। तो वो एक ऐसे लग रहा है कि इस मुकदमे में ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये बाकायदा चीन ने रियासती तौर पर पूरी दुनिया में या ख़ास तौर पर अमेरिका को इसका निशाना बनाया है, जानबूझकर सारा कुछ किया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस दरख्वास्त में, इस मुकदमे में वो हवाला कहीं नहीं है जो अमरीकी हुकूमत जिस पर बात कर रही है या अमरीकी सदर जिस पर बात कर रहे हैं, यानी ये कि ये वहाँ की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया और उसके बाद वहाँ से फैला या फैलाया गया। लेबॉर्ट्री के हवाले से इस बारे में बात नहीं की जा रही, बाकी तमाम इल्ज़ामात ज़रूर चीन पर लगाए जा रहे हैं। अब इस पर जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर हैं, वो अगरचे ये कह रहे हैं कि चीन पर इसका कोई इतना असर नहीं हो सकता इस मुकदमे का, क्योंकि ये अमेरिका में दायर किया गया, अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत में दायर किया गया है। चीन एक खुद मुख्तार मुल्क है, अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ भी आएगा तो वो चीन इसको इतना नहीं मानेगा। अगरचे अगर फ़ैसला आ जाए तो ये ज़रूर हो सकता है कि अदालत फ़ैसला दे दे और फिर वहाँ पर चीन के लिए कारोबार या दीगर उनकी कंपनियों का और उसका अमल दखल, इस तरह के फ़ैसले तो आ सकते हैं और फिर उसके बहुत ज़्यादा असरात हो सकते हैं कि अगर वहाँ की अदालत कोई फ़ैसला दे देती है चीन के ख़िलाफ़, तो फिर अमरीकी रियासत भी, अमरीकी हुकूमत भी मजबूर होगी कि चीन के साथ फिर किस तरह से ताल्लुकात रखने हैं, क्या क्या करना है, किस चीज़ की इजाज़त देनी है, किस चीज़ की नहीं देनी। तो वो एक अलग बड़ा सीरियस मामला हो जाएगा, बहुत सीरियस मामला हो जाएगा। अब ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और फिर चीन की तरफ से ये कहा जाता है कि इस पर सियासत की जा रही है, गैर संजीदगी का इजहार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, तो ये दोनों तरफ से मुसलसल चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अब हाल ही में वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने बयान तक दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें रसाई दी जाए, ये जो लेबॉर्ट्रीज़ या लेबॉर्ट्री जिन पर इल्ज़ाम आ रहा है कि कहीं मुबैना तौर पर यहाँ पर कोई ये जरासीम तैयार किए गए थे और फिर वहाँ से ये फैले हैं, तो इन तक हमें रसाई दी जाए, इन लेबॉर्ट्रियों तक हमें रसाई दी जाए। ये अमेरिका मांग रहा है रसाई अब चाइना से, तो ये हालात इस तरफ जा रहे हैं, इतनी आगे बढ़ रहे हैं। ये तो आपके इल्म में पहले ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा खुद बयान दे चुके हैं कि जनाब ये चीन से फैला है और लेबॉर्ट्री में, और हम अब इसकी तहकीकात कर रहे हैं और मैंने अपनी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उनको इसका टास्क दे दिया, उनको कह दिया है कि वो इसकी तहकीकात करें। अब ये बात इल्ज़ामात से या साजिशी कहानियों से, ऐसी थ्योरी से बात आगे निकल गई है, बहुत आगे चली गई है। अब ये रियासत के जो सबसे अहम तरीन ओहदेदार हैं उनकी ज़ुबानों पर है और वो इस पर एक्शन मांग रहे हैं। अब जब भी इस तरह की बात आती है
चीन का बड़ा सख्त रद्दमल आता है और चीन कहता है कि ये सब झूठ है, ये सब हमारे ख़िलाफ़, चीन के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कह चुकी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं ये तैयार नहीं किया गया, ये फ़ज़ा में था, ये किसी कोई लेबॉर्ट्री में कोई तैयार नहीं किया गया, कोई साजिश नहीं है। अब सेहत का सबसे बड़ा दुनिया में इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है, आलमी इदारा सेहत जिसको कहते हैं। अब उसका बयान जो है, इसने यानी यूँ समझ लें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तो उनके ज़ख्मों पर जैसे नमक छिड़क दिया हो, जैसे यानी आग पर और छिड़काव कर दिया है तेल का। क्योंकि जब WHO ने ये बातें कहीं तो डोनाल्ड ट्रंप इल्ज़ाम ही लगा रहे थे कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारा फोकस अपना चीन पे रखा हुआ था, और अब उसके बाद इस तरह के बयानात आने पर वो और ज़्यादा गुस्से में है। उन्होंने फंडिंग ही बंद करने का कह दिया है। इस पर पूरी दुनिया में एहतजाज हुए हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि इससे बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिका को परवाह ही नहीं है अपने अलावा किसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त वो खुद मुतासर हुआ है और इसलिए वो परेशान है। अब चीन ने क्या किया है कि उसने भी एक और गेम खेल दी है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि जी, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं फंडिंग बंद कर रहा हूँ चीन की, ये चीन की वजह से, या जो भी ये सूरत हाल पैदा हुई है उसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का किरदार है उसकी वजह से मैं फंडिंग बंद कर रहा हूँ WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस बैकग्राउंड में जब WHO की फंडिंग बंद करने का अमेरिकी सदर ने कहा तो चीन ने फंडिंग बढ़ा दी है WHO की, यानी अब वो मुकाबलेबाजी पर आ गए हैं। चीन ने अभी $3 करोड़ मजीद दे दिए हैं WHO को, $3 करोड़, और ये अभी दिए हैं, और अब से कुछ अरसा पहले यानी मार्च में $2 करोड़ पहले ही चीन WHO को दे चुका है। अब यही मसला सामने आ रहा है कि मुसलसल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, और हत्ता कि यूरोपियन मुल्क हों जो अमेरिका के इत्तेहादी, वो भी कह रहे हैं कि ये सारी जो इस वक्त दुनिया में सूरत हाल पैदा हुई है इसमें चीन अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके, चाहे वो अफ्रीका हो, पाकिस्तान, खित्ते के दूसरे ममालिक हों जहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस होता था वहाँ चीन आगे आ रहा है। हत्ता कि अफगानिस्तान में देख लें, ईरान में देख लें, आप अब यूरोप में देख लें, वहाँ पर तवानाई के बड़े बड़े मंसूबों में चीन आगे आ रहा है। तो ये खौफ दुनिया में पैदा हो गया है, और अमेरिका के चूँकि माशी तौर पर इतना बुरा हाल है कि अब ये बातें होने लगी हैं कि अमेरिका उतना ताकतवर नहीं रहेगा, पता नहीं उसको कितना अरसा लग जाए, कितने साल लग जाए सूरत हाल से निकलने में। तो ये सब बातें हो रही हैं कि अब वो अमेरिका की वो ताकत नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ ये बड़ी हैरानकुन, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ, आप ये खुद देख लें। BBC पर ये छप चुकी है ये रिपोर्ट कि जो अमेरिका में ये वबा फैली है वो सबसे ज़्यादा फैली है खंजीर का गोश्त। वहाँ का जो सबसे बड़ा दुनिया का प्लांट, अमेरिका का सबसे बड़ा प्लांट जहाँ पर है, ये है साउथ डेकोटा, वहाँ के रियासत है साउथ डेकोटा अमेरिका की। वहाँ सबसे ज़्यादा ये फैला है और अमेरिका में सबसे ज़्यादा यहाँ से फैला है। और इस पर BBC ने रिपोर्ट दे दी है क्योंकि 55% जो ये इसका खंजीर का गोश्त अमेरिका में सप्लाई होता है वो यहीं से होता है। इतना बड़ा प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है साउथ डेकोटा में, और इस कंपनी का सबसे ज़्यादा स्टेक है अमेरिका में, 55% ये सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर ये BBC की रिपोर्ट डिटेल आप ज़रूर देखें कि हैरानकुन है कि किस तरह से इस प्लांट से ये सारा कुछ फैला और पूरे रियासत में फैल गया, और सबसे ज़्यादा केसेस यहीं से सामने आए एक इस प्लांट से जहाँ पर खंजीर के गोश्त का ये सारा प्लांट था। तो मैं समझता हूँ कि इस पर तो तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों इसको बंद नहीं किया गया, जबकि वो रिपोर्ट कह रही है कि वो खातून कह रही है कि जो उसमें लोगों ने बयानात दिए हैं जो वहाँ पर काम करते हैं दीगर लोग, कि जब ये केसेस सामने आए तो 25 मार्च को बताया गया कि इसको बंद करना चाहिए, और भी लोगों में वहाँ पर फैल सकता है, मज़ीद लोगों में है। और लेकिन इस प्लांट को 15 अप्रैल तक चलने दिया, 15 अप्रैल को जाकर इसको बंद किया गया। तो क्यों फैलने दिया गया? और फिर ख़ास बात कि क्या खंजीर के गोश्त का क्या ताल्लुक़ है, खंजीर का और उसके गोश्त का इस बीमारी से क्या ताल्लुक़ है कि इस प्लांट से ज़्यादा क्यों फैला और फिर पूरी रियासत में फैल गया, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो यहीं पर सामने आए। तो ये कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला अमेरिका में जो केस है या सबसे ज़्यादा तादाद है वो यहीं है। तो ये मैं समझता हूँ इस पर हमें अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र भी अदा करना चाहिए कि जो सफाई के मामलात हैं, हलाल चीज़ों के मामलात हैं, उसमें अल्लाह ताला के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हमारी रहनुमाई फरमाई है कि आप देखें कि हलाल खाओ। अभी ये जो फैला है ये तो सब ज़्यादातर यही तहकीक में हर तरफ से ये बात सामने आई है
कि ये जिन भी जानवरों से फैला है वो हलाल नहीं थे। चमगादड़ का ज़्यादातर कहते हैं, किसी और जानवर का भी कह रहे हैं, तो 90% ख्याल ही है कहीं चमगादड़ से ताल्लुक है। इससे पहले भी जो बीमारियाँ आई उसका भी चमगादड़ के गोश्त से ताल्लुक जोड़ा जाता है। तो इसलिए हमें अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन इस पर अमेरिका में ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं अर्ज़ कर रहा, ये बाकायदा BBC में दीगर जगहों पर ये रिपोर्ट्स छप चुकी हैं और अमेरिका में वो प्लांट बंद कर दिए, अमेरिका ने खुद बंद किया है वो प्लांट अब। तो इसलिए अमेरिका में ये तहकीकात होनी चाहिए कि इस गोश्त का या इस प्लांट का इतनी तेज़ी से फैलने से क्या ताल्लुक़ है, कि कहीं और इस तरह से नहीं फैला जितना इस प्लांट से फैला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।